हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या स्पेशल मैसेजेस है आपके लिए, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत देख ली, लेकिन आपके लिए मैसेजेस भी तो देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या बदलाव करना है जिससे कि आप जो चाहते हैं वो सब पा सकें। तो चलिए हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। Please universe, please connect to the energies of my all viewers and tell me what is the blessing, what is the guidance for them. Please tell me what is the blessings, what is the guidance for them. Please universe, please guide me. The page of swords, the wheel, the eight of wands, the page of cups, the lovers. अभी देखते हैं why here it is a page of swords, two of cups, why it is the wheel, why it is a eight of wands, why it is a page of cups, why it is the lovers. ओके, हाँ, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ तो एंजल्स सबको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने जितना इस रिश्ते के लिए अपना टाइम दिया, खुद को दिया, उतने रिटर्न्स आपको नहीं मिले हैं। उतना आपको रिटर्न्स नहीं मिले, तो इसके लिए आप कहीं पे तो नाराज़ हो, आप कहीं पे तो मायूस हो और आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों ऐसी गलती की। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आपको आपके पास्ट के लिए नहीं सोचना है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपको भी कौन सा पता था कि ये सब होने वाला है आगे जाके। तो ठीक है, जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा समझ के आपको आगे निकल जाना है। यहाँ पे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनोसेंट। आप काफ़ी दिल के अच्छे हो, बहुत इनोसेंट हो, और आप जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं हूँ, आपको नहीं, हम सबको ऐसे लगता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही दुनिया है। हम दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं। तो हम अगर सीधे साधे हैं तो हमें लगता है कि दुनिया भी तो वैसी है, तो दुनिया मुझे क्यों मतलब क्यों धोखा देगी। अगर मैं किसी के साथ अच्छा हूँ तो दुनिया क्यों मुझे धोखा देगी। और वहीं पे जाके ना हम फंस जाते हैं और लाइफ में स्ट्रगल चालू हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, एक नई शुरुआत आपकी होने जा रही है। ओके, क्योंकि हर एक रात के बाद सुबह तो होती है, तो आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और द व्हील को उसने बताया। तो जो भी जहाँ पे भी आप अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। आप काफ़ी अगर आप पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, तो अभी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। अभी आपको पता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और कैसे हालात के साथ हम लोगों को टाइम के साथ एडजस्ट करते रहना है। यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हाउ टू लेट गो। और वैसे तो लेट गो आप करना अभी सीख गए हो और खुद की पावर में आ गया। आपको पता है कि मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और जो भी मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स है उनमें से कैसे निकलना है। यहाँ पे कुछ डिसीजंस आपने बहुत घाई में ले लिए थे और आपने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी मेरे साथ हो सकता है, इन सब हालातों से मैं गुजर सकती हूँ। लेकिन आप अभी जब खुद के ऊपर काम कर रहे हो ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये कार्ड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो देखो, अभी जब आप इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आप करियर वाइज भी ग्रो कर रहे हो,
एक है ना अलग ही चार्म आ गया है, अपने एक अलग ही आपकी पर्सनैलिटी हो गई है, जो आपके जो पार्टनर जो कोई भी है ना उनको, या फिर आपके आजू बाजू वाले लोगों को भी एक इम्प्रेस कर रही है। लाइक आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप पहले किस एनर्जी में थे और अभी आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तो सब लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, और अगर जब सब लोग एडमायर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पार्टनर भी आपको बिल्कुल एडमायर कर रहा है। वो चाहता है कि आपके पास आए, आपको एक प्रपोज़ल दे, आपके साथ बात करे, आपके साथ फिर से वो रिश्ता स्टार्ट करे। ओके, तो पहले है ना आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार को नहीं, अपने आप को ही ग्रांटेड रखते थे, बहुत ग्रांटेड ले रहे थे आप अपने आप को। खुद से ज़्यादा किसी और पे बिलीव करना, खुद से ज़्यादा किसी और पे भरोसा करना, और तब जाके आपका दिल टूटा है। ओके, आपने किसी के प्यार के लिए खुद को बहुत इस हद तक खोया है कि बता नहीं सकते। खुद के साथ काफ़ी एक अत्याचार कर रहे थे आप, जैसे कि तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो आप अभी फ़िलहाल जो कर रहे हैं ना उस सब एनर्जीज से निकल रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप कल भी यही सारे मैसेजेस निकल के आए थे। तो जो रेगुलरली रीडिंग्स को देखते हैं ना, तो वो मैच कर पाएंगे हर एक एनर्जीज़ को, क्योंकि अगर आपको एक रीडिंग मैच हो रही है और आप फिर से इस रीडिंग पे आ रहे हो, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए ही हो। ये भी कल 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। आप है ना एक अलग ही, मतलब अलग ही एनर्जी में चले गए हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब आप में जो चार्म आया है ना, आप में जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो इन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था, पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। ओके, ये सारे कार्ड्स देखो आपकी कल की एनर्जी से बिल्कुल मैच खा रहे हैं, बिल्कुल मैच खा रहे हैं। द नाइट ऑफ सोर्ड्स देखो, आप अभी ना जब निकल गए हो ना, यहाँ से निकल रहे हो, तो ही वॉन्ट्स टू कम टू यू, वो आपको रोकना चाहते हैं, जैसे कह अरे मैं जाऊँ और इनको कैसे करके रोकूँ। तो वो बहुत तेज़ दौड़े दौड़े आपके पास आ रहे हैं आपको रोकने के लिए। द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फोर ऑफ कप्स। देखो आप है ना करियर वाइज तो ग्रो कर रहे हो, ओके, लेकिन फिर भी कहीं पे तो आपको पता है कि ना मैं खुश नहीं हूँ। आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो कि क्या करूँ मैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है और द 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो आप है ना निकल तो गए हो किसी रिश्ते से, कहीं से तो आप निकल तो गए, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद इन। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना अभी मतलब सब चीज़ों को लेट गो करके खुद के ऊपर काम करना है। जो आपके अपने हैं ना उनको ढूंढना है, उनके साथ, आपके फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी है, तो उनके साथ आपको आपकी लाइफ एंजॉय करनी है, ना कि जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपको रहना है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को बहुत, मतलब बहुत आप खाली महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ तो है, लेकिन आप फिर भी आप उनका कहीं पे तो वेट कर रहे हो कि कहीं से कुछ तो मैसेज आ जाए और मेरी उनसे बात हो जाए, ऐसा आपको कहीं से तो लग रहा है, लेकिन वो सब हो नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें बिगड़ी थी, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देम, ओके। कभी कभी कैसे होता है ना कि हम किसी और के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं, उसके हिसाब से इतना नाचने लगते हैं ना, जैसे कि हम कठपुतली हो कोई उनकी, या कोई बंदर जैसे मदारी के एक इशारों पे नाचता रहता है ना, वैसे हम लोग करते रहते हैं, और वो ही जो हालात है ना वो हमें पूरा तोड़ के रख देते हैं। और
हम लोग ये ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं कि हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। और अभी वही हालात में से आप बाहर निकल रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ रहे हो। आपको पता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। और अभी जब आप खुद की ऑरा में आ गए हो ना, 4 लोग आपको जान रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, तब ना आपका भी एक इनर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप अपने आप को काफ़ी बिजी करके रख रहे हो, जिससे कि आपको उनकी याद भी अभी फ़िलहाल बहुत कम आती होगी। ओके। तो ये जो आप में अभी बदलाव आया है ना, वो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक अच्छे बदलाव है। और बी स्टिक टू इट, आपको यही करना है। और मतलब ये जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आप सोचो कि ये सब गॉड ने आपके लिए किया है। अगर आप उस रिश्ते में टूटे ना होते ना, तो आज आप यहाँ पे नहीं होते, शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये नहीं होता। तो देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। द वेट, यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग, इफ यू बिलीव, देखो, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो नीड टू वरी, एंड द लेट गो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो भी आपके दिल में दर्द है ना, उनको लेट गो कर दो, थोड़ा टाइम वेट करो। जब आपका दिल का दर्द है ना, वो हल्का हो जाएगा। और यू नीड नॉट टू बी वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद आपके साथ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी अगर आप उनके लिए वेट कर रहे हो या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको भगवान के ऊपर बिलीव करना है कि वो, हाँ, वो मेरे लिए है और जो भी मेरे लिए करेंगे सब सब सही करेंगे। ओके, यू आर रेडी, येस यू आर रेडी, एंड परफेक्ट टाइमिंग, द परफेक्ट टाइम हैज़ कम। तो आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद की सबसे ज़्यादा केयर लेनी है, ना कि किसी और के पीछे भागना है। आप जब खुद के पीछे भागोगे ना, तब पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। और आप जब लोगों के पीछे भागोगे ना, तो कोई आपके पीछे नहीं भागेगा, लोग आपको छोड़ के दूर भागने पे हमेशा जाते रहेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।